गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। लेटेस्ट एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित आज की वीडियो में हम 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर पहला ये रहा, पैरों तले की जमीन किसकी रचना है। आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे ज्यादातर इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पैरों तले की जमीन किसकी है, मोहन राकेश, हरिकृष्ण प्रेमी, राम कुमार वर्मा या फिर उदय शंकर भट्ट। क्या आंसर जाएगा, इसका सही उत्तर चयन करना है। बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए जाएगा, पैरों तले की जमीन मोहन राकेश की रचना है। और देखिए, पैरों तले की जमीन जो इनकी रचना है ये अधूरी रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रेमचंद के उपन्यास गबन के नायक कौन माने जाते हैं। शिवनाथ हैं, रमानाथ हैं, दीनानाथ हैं या फिर रमाशंकर जी हैं। क्या उत्तर जाएगा, जल्दी से चयन करना है सभी ने। क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, रमानाथ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का नायक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मास्टर कैडर की जो अभी परीक्षा हुई थी पंजाब में, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। प्रेमचंद के उपन्यास गोदान में गोदान का जो नायक है वो कौन से माने गए हैं, होरी माने गए हैं। ठीक है, कौन से माने गए हैं, होरी माने गए हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रेमचंद के उपन्यास कर्म भूमि का नायक इनमें से कौन माना गया है। अमरकांत, अमरनाथ, राधाकांत या फिर कृष्णकांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये एग्जाम की दृष्टि से। चयन करना है, क्या उत्तर जाएगा, अमरकांत जाएगा, अमरनाथ जाएगा, अमर राधाकांत जाएगा या फिर कृष्णकांत जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे, जल्दी जल्दी चयन करना है। क्या जाएगा, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, अमरकांत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं। झूठा सच, अमृतलाल नागर, प्रेमचंद, मोहन राकेश या फिर यशपाल जी। झूठा सच के जो लेखक माने जाते हैं यशपाल माने जाते हैं। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, झूठा सच उपन्यास के नायक इनमें से कौन से माने गए हैं। जयदेवपुरी, प्राणनाथ, जयदयाल या फिर रामेश्वर। झूठा सच उपन्यास के नायक आपसे पूछा गया है, तो क्या जाएगा, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, जयदेवपुरी। क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए जयदेवपुरी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उपन्यास के लेखक कौन माने गए हैं। यहां पर आपसे उपन्यास पूछ लिया गया है, ना कि आपसे कविता पूछी गई है। ठीक है, अगर कविता आपसे पूछी जाती तो आप झट से उत्तर देते सुभद्रा कुमारी चौहान, लेकिन ऑप्शन में प्रेमचंद है, वृंदावन लाल वर्मा है, उदय शंकर भट्ट है या फिर अमृतलाल नागर है। क्या उत्तर हो जाएगा, चयन करना है सभी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी जाएगा। ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा जी। क्या हो जाएगा, वृंदावन लाल वर्मा जी का ये क्या है, उपन्यास माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक का नाम बताना है आपने। विकल्प देखिए, भगवती चरण वर्मा है, भगवती प्रसाद वाजपेयी है, भगवती शरण उपाध्याय है, राम कुमार वर्मा है। क्या उत्तर होना चाहिए इसका, भूले बिसरे चित्र किसके माने जाते हैं, भगवती चरण वर्मा के। ठीक है, क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मृगनयनी उपन्यास में किसकी प्रेम कथा है। मृगनयनी उपन्यास जो लिखा गया था किसके द्वारा लिखा गया था, जल्दी से आप सभी ने बताना है। बाजीराव मस्तानी है, जयसिंह मृगनयनी है, मान सिंह मृगनयनी है या फिर बाज बहादुर रूपमती हैं। सबसे पहले बताएं, मृगनयनी जो उपन्यास लिखा गया था किसके द्वारा लिखा गया था। इसका आंसर जाएगा
विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा विकल्प नंबर सी, मानसिंह और मृगनयनी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? भगवती चरण वर्मा हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, हरिकृष्ण प्रेमी या फिर वृंदावन लाल वर्मा है। क्या हो जाएगा? मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन माने गए हैं? वृंदावन लाल वर्मा जी माने जाते हैं। ठीक है, विकल्प नंबर क्या जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रश्न नंबर 11 है, बाण भट्ट की आत्मकथा। आईएमपी क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादातर, देखिए जितने भी एग्जाम होंगे ना उसमें लगभग 70 to 80% हिंदी के एग्जाम में, साहित्य के एग्जाम में ये क्या है, पूछा जाता है। क्या आंसर जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रॉब्लम कब आती है? जब यहां पर आपको दे दिया जाए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, तब दिक्कत आती है। तो आपका इसका क्या जाएगा? बाण भट्ट की आत्मकथा आपने क्या है 1000 बार सुनी है, ऐसे याद रखिएगा। अमृत और विष उपन्यास के लेखक कौन है? देखिए अमृत से ही नाम शुरू हो रहा है, तो किसकी रचना होगी? अमृतलाल नागर की हो जाएगी। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा इसका आंसर, अमृतलाल नागर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मानस का हंस उपन्यास किसके जीवन पर आधारित है? किसके जीवन पर आधारित है? तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध कहानी ताई के लेखक कौन माने जाते हैं? ताई के लेखक कौन माने गए हैं? विकल्प नंबर बी जाएगा, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक चला जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। अगला देखिए, प्रसिद्ध कहानी ईदगाह के लेखक कौन है? ईदगाह के लेखक कौन से माने जाते हैं? विकल्प नंबर बी जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध कहानी पुरस्कार किसकी रचना है? निराला की है, गुलेरी जी की है, जयशंकर प्रसाद या फिर ईला चंद्र जोशी की मानी जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रसिद्ध कहानी पुरस्कार किसकी रचना मानी गई है? किसकी मानी गई है? बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी की मानी गई है पुरस्कार कहानी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रसिद्ध कहानी रोज के लेखक, ठीक है, बताना है आपने। जो कहानी है रोज, इसके लेखक कौन माने जाते हैं? मोहन राकेश कमलेश्वर, राजेंद्र यादव या फिर सचिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी। क्या उत्तर हो जाएगा? बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर डी जाएगा, सचिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी की जो प्रसिद्ध कहानी है क्या है? रोज कहानी। ठीक है, क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध कहानी पूस की रात किसकी रचना है? गिरजादत्त वाजपेयी, बाबू गुलाब राय, प्रेमचंद या फिर जैनेन्द्र कुमार। जल्दी से चयन करना है, क्या उत्तर जाएगा? प्रश्न नंबर 18 का क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी। ठीक है, प्रेमचंद की जो प्रसिद्ध कहानी है पूस की रात, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था के लेखक कौन माने जाते हैं? देवकी नंदन खत्री, भगवती चरण वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या फिर किशोरी लाल गोस्वामी। प्रश्न नंबर 19 का आंसर चयन करना है, क्या जाएगा? विकल्प नंबर सी। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ये रचना मानी जाती है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, मानसरोवर कथा संग्रह किस लेखक का है? गोपाल राम गहमरी है, प्रेमचंद है, अमृतलाल नागर या फिर मोहन राकेश। जल्दी से बताएंगे, मानसरोवर के कितने भाग हैं? आपसे एग्जाम में यह भी पूछ लिया जाता है कि मानसरोवर में कितने भाग हैं। ठीक है, क्या उत्तर जाएगा इसका? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रेमचंद की ये क्या है? रचना मानी जाती है मानसरोवर। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए, गोरा बादल वीरों के चर्चा हिंदी के किस महाकाव्य में की गई है? रामचरितमानस में, पृथ्वीराज रासो, आलाखंड या फिर पद्मावत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, पद्मावत में इनका वर्णन किया गया है।
अगला देखिए 22वां क्वेश्चन है, ग्रामीण जीवन से जुड़ी कविताओं का संग्रह ग्राम्य किस कवि की रचना है? निराला जी की है, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर सुमित्रा नंदन पंत जी। क्या उत्तर हो जाएगा? विकल्प नंबर क्या जाएगा? डी सही हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत की ये रचना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जॉर्ज गैरसन हिंदी साहित्य में किस लिए जाने जाते हैं? शिक्षक के रूप में, हिंदी प्रेमी के रूप में, अंग्रेजों के प्रतिनिधि के रूप में या फिर लेखक के रूप में? देखिए इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है एग्जाम में। बताएं जल्दी से क्या आंसर जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी जाएगा। हिंदी के प्रेमी यानी कि हिंदी प्रेमी के रूप में जॉर्ज गैरसन जी माने जाते हैं और इन्होंने क्या है अपने इतिहास ग्रंथ में जितने भी कवि लिए थे, ठीक है, 952 जो कवियों का वर्णन किया था वो सभी हिंदी के कवि ही इन्होंने माने थे। अगला देखिए, उद्धव शतक किस कवि की रचना है? जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की, जगन्नाथ दास रत्नाकर, हरिओद या फिर मैथिली शरण गुप्त जी? क्या आंसर जाएगा? जल्दी से चयन करना है। उद्धव शतक के रचयिता कौन माने जाते हैं? क्या जाएगा? विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जनमय का नाग यज्ञ नाटक के लेखक कौन है? आईएमपी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। इनका जो सज्जन नाटक, ठीक है, सज्जन नाटक 1910 ईस्वी में लिखा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाटक है ये, पहला माना जाता है। किसके द्वारा लिखा गया था? क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर सी जाएगा, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, त्याग पत्र, आईएमपी क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पर है। यही प्रश्न क्या है टीजीटी पीजीटी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है, और मोस्ट अवेटेड प्रश्नों की कैटेगरी में आते हैं। उपन्यास के लेखक कौन माने जाते हैं? जनेन्द्र कुमार अज्ञे, प्रेमचंद या फिर भगवती चरण वर्मा जी? त्याग पत्र किसने दिया है? जैनेन्द्र ने दिया है, ठीक है, ऐसे याद कीजिएगा। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? क्या जाएगा जी? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा? ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 27वां क्वेश्चन है, तितली उपन्यास के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती हैं, भगवती चरण वर्मा है, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा? इनका देखिए जो उपन्यास, इनके 3 महत्वपूर्ण उपन्यास माने जाते हैं जिनका ये उपन्यास है। एक तो तितली है, ठीक है, एक कौन सा है? तितली, और कौन सा है? ईरावती, और कंकाल माना जाता है, ठीक है, कौन सा माना जाता है? कंकाल। क्या उत्तर जाएगा? विकल्प नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तितली उपन्यास की नायिका का नाम आपसे पूछा गया है। तितली, पुतली, माधुरी या फिर पुष्पा? क्या हो जाएगा? चयन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से क्या जाएगा? क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तितली उपन्यास की जो नायिका का नाम भी क्या है? तितली ही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, चीफ की दावत, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहानी के लेखक कौन है? कमलेश्वर हैं, मोहन राकेश है, भीष्म साहनी है या फिर मन्नू भंडारी जी हैं? चीफ की दावत कैसी होनी चाहिए? भीष्म होनी चाहिए, है ना, जो बिना रुके चलती रहे। क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी। आज के समय में आप सभी ने देखा होगा ना कि कोई आपको क्या है एक प्रश्न को अपनी शादी ब्याह में बुलाए और पूरा ही टब्बर यानी कि पूरा ही घर क्या है साथ में चल पड़ता है ना, ताकि क्या है वो चीफ की दावत उड़ा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कुरुक्षेत्र किस कवि की रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से। मैथिली शरण गुप्त है, शियाराम शरण गुप्त है, रामधारी सिंह दिनकर है या फिर निराला जी हैं? चयन करना है, आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन यहां पर चूज किए गए हैं ये एग्जाम की कैटेगरी से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या जाएगा? कुरुक्षेत्र किसके द्वारा लिखी गई थी? रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रलेखा उपन्यास के लेखक का
नाम बताना है आप सभी ने। राम कुमार वर्मा है, भगवती चरण वर्मा है, जनेन्द्र कुमार है या फिर मोहन सिंह सेंगर जी माने जाते हैं। चयन करना है, जल्दी से बताएं सभी से। चित्रलेखा किसके द्वारा, किसका चित्र बनाएंगे आप सभी? भगवती का, ठीक है, किसका? भगवती का। सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है ये भी। सुनीता उपन्यास के क्या आ जाएगा? जैनेन्द्र कुमार की है, कमलेश्वर है, अज्ञेय है या फिर निराला है। मनोवैज्ञानिक जो उपन्यास माना जाता है ये। क्या उत्तर जाना चाहिए इसका? प्रश्न नंबर 32 का विकल्प नंबर ए जाएगा, ठीक है। जैनेन्द्र कुमार की ये रचना मानी जाती है, सुनीता। आगे देखिए, आधे अधूरे उपन्यास।